वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये फुल डेंजरस है। मेरे कपड़े बहुत खराब हैं। तो आज हम श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय दूसरा श्लोक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। लास्ट टाइम प्रेमावतार प्रभु के घर पे पहले श्लोक पर चर्चा हुई थी और उस समय हमने क्या किस विषय पर चर्चा की थी? संबंध ज्ञान। ठीक है ना। आज हम चर्चा करेंगे प्रयोजन ज्ञान। प्रयोजन नहीं, सॉरी, अभिधेय। नॉट प्रयोजन, अभिधेय। प्रयोजन तीसरा श्लोक है। ठीक है। तो संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। तो संबंध क्या होता है, अभिधेय क्या होता है और प्रयोजन क्या होता है, हमने लास्ट की चर्चा में लास्ट क्लास में चर्चा की है। तो आज ये पूर्ण रूप से अभिधेय ज्ञान पर है, तो मेरे पीछे सब दोहरा सकते हैं। धर्म प्रोजित कैटव अत्र, धर्म प्रोजित कैटव धर्म प्रोज्झित कैटव अत्र, धर्म प्रोजित कैटव धर्मो निर्मत्सराणां सताम्, धर्मो निर्मत्सराणां सताम्, परमो निर्मत्सराणां सताम्, परमो निर्मत्सराणां सताम्। वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु, वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु, वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु, वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु। शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्, शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्, शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्, शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते, श्रीमद्भागवते महामुनिकृते, श्रीमद्भागवते महामुनिकृते, श्रीमद्भागवते महामुनिकृते। किं वा
परैरीश्वरः किं वा परेरीश्वरः किं वा परैरीश्वरः किं वा परेरीश्वरः साध्यो हृदि अवरुध्यते अत्र साध्यो हृदि अवरुद्धे अत्र साध्यो हृदि अवरुध्यते अत्र साध्यो हृदि अवरुद्धे अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् तत्क्षणात् कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् तत्क्षणात् धर्म प्रोज्झितो कैटव अत्र निर्मत्स परमो निर्मत्सराणां सताम् सताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृदि अवरुध्यते अत्र सद्यो हृदि अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् पृथिवीः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् धर्मः धर्मः धार्मिकता धार्मिकता प्रोज्झितः प्रोज्झितः पूर्ण रूप से अस्वीकृत पूर्ण रूप से अस्वीकृत कैतव कैतव सकाम विचार से प्रच्छन्न सकाम विचार से प्रच्छन्न अन्न अत्र अत्र यहाँ यहाँ परमः परम सर्वोच्च सर्वोच्च निर्मत्सराणां निर्मत्सराणां प्रतिशत शतप्रतिशत शुद्ध हृदय वालों के शुद्ध हृदय वालों के सताम सताम भक्तों को भक्तों को वेद्यम वेद्यम जानने योग्य जानने योग्य वास्तवम वास्तवम वास्तविक वास्तविक अत्र अत्र यह यह वस्तु 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 शिवदम शिवदम कल्याण कल्याण तापत्रय तापत्रय तीन प्रकार के कष्ट तीन प्रकार के कष्ट उन्मूलनम उन्मूलनम समूल समूल नष्ट करना नष्ट करना श्रीमद् श्रीमद् सुंदर सुंदर भागवते भागवते श्रीमद् भागवत पुराण में श्रीमद् भागवत पुराण में महामुनि 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 श्रील व्यासदेव द्वारा महामुनि श्री व्यासदेव द्वारा कृते कृते संकलन किया गया संकलन किया गया रचना की गई रचना की गई किम किम क्या है क्या है वाह वाह आवश्यकता आवश्यकता परई परे अन्य अन्य ईश्वर ईश्वर परमेश्वर परमेश्वर सत्य सत्य तुरंत तुरंत हृदय 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 में हृदय में अवरुध्यते अवरुध्यते दृढ़ हो गया दृढ़ हो गया अत्र अत्र यहाँ यहाँ पृथ्वी पृथ्वी पवित्र व्यक्तियों द्वारा पवित्र व्यक्ति द्वारा शुश्रूषुभि शुश्रूषुभि संस्कार द्वारा संस्कार द्वारा तत्क्षणात् तत्क्षणात् अविलंब अविलंब अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। यह श्रीमद् भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है, जो माया से पृथक होते हुए सबके कल्याण के लिए है। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। महामुनि श्रील व्यासदेव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में, इनटू ब्रैकेट में प्रभुपाद ट्रांसलेशन करते हैं, क्या है? परिपक्व अवस्था में। समझ गए ना? मैं बता देता हूँ परिपक्व अवस्था क्या है, मतलब मैच्योर्ड स्टेज में। संकलित यह सुंदर श्रीमद् भागवत पुराण ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है, तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है? जैसे कि कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से श्रीमद् भागवतम के संदेश को सुनता है,
वैसे वैसे ज्ञान के इस संस्कार मतलब अनुशीलन से उसके हृदय में परम भगवान स्थापित हो जाते हैं। तात्पर्य हम पहला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं और फिर चर्चा शुरू करते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। धर्म के 4 मूल विषय सम्मिलित हैं। धर्म के 4 मूल क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सुने हैं ना? ये बहुत सुंदर रूप से हम आज के चर्चा में आखिरी समय कर लेते हैं। ये क्या है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष? आज हम अच्छी तरह से इस श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे। फिर प्रभुपाद के तात्पर्य का जो ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के विषय में डिटेल्स में चर्चा करेंगे कि ये भी किस तरह से चीटिंग धर्म है। समझ गए ना? कैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हमें ठगाता है, इस विषय में भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है? तो पुण्य कर्म मतलब धर्म, आर्थिक विकास मतलब अर्थ, इंद्र तुष्टि मतलब काम, तथा भवबंधन से मोक्ष मतलब मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अधार्मिक जीवन असभ्य अवस्था है। जो धर्म का पालन नहीं करता है वो जानवर के जैसा है, असभ्य। मनुष्यों को सभ्य होना चाहिए। जो धर्म का पालन नहीं करता है वो जानवर है। यहाँ पे प्रभुपाद आगे कहते हैं, वस्तुतः मानव जीवन का समारंभ धर्म के सूत्र बात से होता है। आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन ये पशु जीवन के 4 नियम लक्षण है। ये चारों पशुओं तथा मनुष्यों के समान रूप में पाए जाते हैं, किंतु मनुष्यों में एक अतिरिक्त कार्य धर्म होता है। धर्म के बिना मनुष्य जीवन पशु जीवन से ज़्यादा अच्छा नहीं है, पशु जीवन से भी बदतर है। पशु जीवन तो ठीक है, वो तो धर्म का पालन करते हैं। गाय कभी मांस नहीं खाएगा, शेर कभी घास नहीं खाएगा, सारे जानवर धर्म का पालन करते हैं। लेकिन मनुष्य ही धर्म का पालन नहीं करता है, तो क्या कहा गया है? पशु से भी गया गुजरा है। और सारे सोसाइटी में हम यही देखते हैं, देखते हैं कि नहीं? धर्म के बिना मनुष्य जीवन पशु जीवन से ज़्यादा अच्छा नहीं। अतः प्रत्येक मानव समाज में धर्म का कोई न कोई रूप पाया जाता है, जिसका उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है और जो ईश्वर के साथ मनुष्य के शाश्वत संबंध को बनाने वाला है। तात्पर्य बहुत बड़ा है, हम चर्चा करते हैं इसी तात्पर्य को लेकर। तो लाइन बाय लाइन चर्चा करेंगे हम। धर्म प्रोज्जितः कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम कहा गया। धर्म कैटव मतलब गलत, समझ गया? जो भौतिक प्राप्ति के लिए, धर्म मतलब धर्म, प्रोज्जित, प्रउज्जित, प्रउज्जित मतलब कंप्लीटली रिजेक्टेड, बहिष्कृत पूर्ण रूप से। प्र मतलब पूर्ण रूप से, उज्जित मतलब रिजेक्टेड, बहिष्कृत किया गया। ठीक है? तो धर्म के नाम पर जो चल रहा है, किसी भी प्रकार का धर्म क्यों ना हो, धर्म के नाम पर जो चल रहा है, समाज धर्म कहो, नारी धर्म कहो, पुरुष धर्म कहो, देश धर्म कहो, राष्ट्र धर्म कहो, व्हाटएवर धर्म के नाम पर जो चल रहा है वो सब क्या है? कैटव, समझ गए? चीटिंग धर्म है। चीटिंग को क्या बोलते हैं? ठगना,
छलना, तो सब धर्म छल है। ये दूसरे श्लोक में कहा जा रहा है ताकि हमें अभिधेय के स्तर पर लाए। भगवान का संबंध तो हमने लास्ट श्लोक में देखा, भगवान के पूर्ण गुणगान गाए गए, अनेक ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के रूप में और भगवान के रूप में। लेकिन अब तुम्हें धर्म का पालन करना है, लेकिन आजकल संसार में धर्म कैसा है? छल धर्म है। सब चीटिंग, किसी भी प्रकार का ले ले, छल धर्म है। अत्र इसीलिए परमो निर्मत्सराणाम सताम, परमो मतलब सबसे हाईएस्ट चीज ये देने जा रहे हैं। कौन? श्रील व्यासदेव। और वो किन के लिए है? निर्मत्सराणाम। निर्मत्सर मतलब क्या? ईर्ष्या, द्वेष। निर्मत्सर मतलब जिसमें बिल्कुल ईर्ष्या द्वेष नहीं है किसी के भी प्रति, सिर्फ भक्तों के प्रति है और गुरुजनों के प्रति नहीं, इवन मनुष्यों के प्रति, इवन जानवरों के प्रति भी। निर्मत्सराणाम सताम, सता मतलब भक्तगण। श्रीमद् भागवतम किन के लिए है? निर्मत्सराणाम सताम। मगर वैसे दोनों के लिए भी है। जो मत्सर लोग हैं वो सुनकर निर्मत्सर बनते हैं, ईर्ष्या द्वेष उनके हृदय से निकल जाता है। बट जो निर्मत्सर है उनके लिए श्रीमद् भागवतम क्या है? क्योंकि उनका हृदय निर्मल होने के कारण भगवान तत्काल उनके हृदय में स्थापित हो जाते हैं। जो मत्सर है, जो ईर्ष्या द्वेषी है, उनके लिए भागवत क्या करता है? मन को निकाल देता है धीरे धीरे। बट जो ऑलरेडी निर्मत्सर है, जो ईर्ष्या द्वेषी नहीं है, उनके लिए भागवत क्या करता है? भगवान की स्थापना उनके हृदय में कर देता है। ये भागवतम की बहुत बड़ा लक्षण है, गुण है, समझ गए? इसीलिए धर्म प्रोजित कैटव, तुरंत मतलब भागवत सुनने के बाद ये धर्म के अनेक प्रकार जो है, धर्म के नाम पर जो चल रहा है, उसको दूर दूर तक फेंक देता है। श्रीमद् भागवत दूर दूर तक फेंक देता है, समझे? उसको पता चलता है कि सारे धर्म छल है। हम देखेंगे अभी कैसे छल है, अनेक प्रकार के जो है कैसे छल है, तो हम देखेंगे। इसीलिए परम धर्म मतलब द हाईएस्ट रिलीजन, हाईएस्ट धर्म, परमो धर्म, समझिए? परमो धर्म मतलब भगवान के विषय में। परमो धर्म मतलब भगवान के विषय में। बाकी जो भी हम धर्म के नाम पर जो भी पालन करते हैं, शरीर के अंत के समय ये धर्म भी नष्ट हो जाता है। स्त्री धर्म समझो, पुरुष धर्म समझो, देश धर्म कहो, राष्ट्र धर्म कहो, व्हाटएवर, शरीर के अंत में क्या हो जाता है? वो धर्म नष्ट हो जाता है। इसीलिए वो कैटवा, छल धर्म है। परमो धर्म जो है, जो भगवान के विषय में कहता है और भगवान के साथ संबंध जोड़ता है और भगवान के संतुष्टि के लिए जो कार्य करवाता है, ये परमो धर्म है। और वो शरीर के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता, क्योंकि वो आत्मा से संबंधित है और आत्मा कभी नष्ट नहीं होता। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? तो चैतन्य भागवत में श्रील वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं, पृथ्वी ते यार किचु धर्म नाम चले। पृथ्वी पर धर्म के नाम पर जो कुछ चल रहा है, पृथ्वी ते यार किचु धर्म नाम चले, भागवत कहे तह परिपूर्ण छले। समझ गया ना? वृंदावन दास ठाकुर क्या कहते हैं? भागवत, वृंदावन दास ठाकुर भागवतम क्या कहता है? ये परिपूर्ण छल है।
धर्म के नाम पर पृथ्वी पर जो कुछ चल रहा है ये पूर्ण रूप से क्या है? पृथ्वी थे यार किचु धर्म नाम चले, हाँ? भागवत कहे ताहा परिपूर्ण चले। समझ में आ रहा है? तो दूसरा लाइन है वेद्यम वास्तव अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। वास्तविक वस्तु क्या है? भगवान के साथ संबंध जोड़ना। अवास्तविक वस्तु क्या है? टेम्पररी, शरीर, शरीर से संबंधित सारे कार्य और मोह माया, ये अवास्तविक वस्तु है। वास्तविक आत्मा को संतुष्ट करने के लिए, व्यक्ति को सुखी होने के लिए, अपने जीवन को सार्थक करने के लिए वास्तविक वस्तु क्या है? भगवान के संबंधित ज्ञान, भगवान से संबंधित कार्य और भगवान से प्राप्त हुआ जो दिया गया रिजल्ट, फल। हमारे इन कार्यों से ज्ञान को प्राप्त कर कर कार्य करना, भगवान का ज्ञान प्राप्त कर कर कार्य करना और उनसे जो दिया गया रिजल्ट या फल, वो क्या है? वास्तविक वस्तु है। समझ गए? ऐसा कहा गया है तत्व वस्तु कृष्ण, कृष्ण भक्ति प्रेम रूप। तत्व वस्तु, वस्तु की बात चल रही है ना। वास्तविक वस्तु क्या है? तत्व वस्तु कृष्ण, और कृष्ण से संबंधित भक्ति, कृष्ण भक्ति प्रेम रूप। समझ गए? कृष्ण भक्ति प्रेम रूप। प्रेम प्राप्त करना ये रिजल्ट है, और कृष्ण भक्ति क्या है? अभिधेय है। तत्व वस्तु कृष्ण समझना ये संबंध ज्ञान है, हाँ? फिर अभिधेय ज्ञान क्या है? कृष्ण भक्ति प्रेम रूप, ये क्या है? रिजल्ट। समझ में आ रहा है? नाम संकीर्तन सब आनंद स्वरूप। कृष्ण भक्ति में भी नाम संकीर्तन आनंद का स्वरूप है। तत्व वस्तु कृष्ण, कृष्ण भक्ति प्रेम रूप, नाम संकीर्तन सब आनंद स्वरूप। आखिर हम सब लोग इस भौतिक जगत में मेहनत करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, किसके लिए करते हैं? दुखी होने के लिए या सुखी होने के लिए? सुखी होने के लिए, है ना? सुखी होने। तो कृष्ण भक्ति प्रेम रूप। कृष्ण भक्ति क्या देता है? प्रेम देता है। और प्रेम में भी आनंद का स्वरूप जो है वो नाम संकीर्तन है। समझ में आ रहा है? फिर वो नाम संकीर्तन आप जप के माध्यम से करो, हाँ, सबके साथ बैठकर, या फिर सबके साथ मिलकर कीर्तन करो, ये आनंद स्वरूप है। हमें जप करते समय कभी कभी आनंद प्राप्त नहीं होता है तो समझ लेना चाहिए कि हम उस लाइन पे नहीं है। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये तो आचार्य ने कहा है, नाम संकीर्तन सब आनंद स्वरूप। तो ध्यान रखो कैसे जप करना है। इसकी हम जप कैसे करना है इसकी चर्चा हम कर लेते हैं कभी। बट अभी यहाँ पे क्या है? वेद्य वास्तव अत्र वस्तु शिवदम। शिवदम ये ऐसा वस्तु है, शिवदम मतलब क्या? ऑस्पिशियस, कल्याणकारी। समझ गए? कल्याणकारी या किसी का मंगल हो। शिवदम मतलब किसी का मंगल हो। क्या है? ताप त्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के ताप है। आदि दैविक, आदि आत्मिक और आदि भौतिक। आदि दैविक मतलब देवों के माध्यम से।
समझ गए ना? देवताओं के माध्यम से होने वाला त्रास, वो क्या क्या हो सकता है? भूकंप कहो, बाढ़ कहो, आवश्यकता से ज़्यादा बारिश कहो, या बारिश ही नहीं बिल्कुल। हमारा सुरेंद्र नगर कई साल पहले इसका अनुभव किया है, जब से इस्कॉन यहाँ पे आया है। तब से प्रभु ये राइट है, सत्य तब से बारिश हो रही है। सत्य है ना? जब से हम इस्कॉन यहाँ पे प्रचार करने लगा है, तब से हम पानी की व्यवस्था हो गई है। बारिश भी नहीं तो हमने देखा है 3 दिन में एक बार या हफ्ते में एक बार पानी आता था पहले। मैं जब पहली बार यहाँ पे सुरेंद्र नगर में आया तब हमें पूछता था पानी नहीं है, और वो भी 1-2 घंटे के लिए। अभी तो पानी ही पानी रोज, समझे? और बारिश भी आ रहा है। तो हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, ये भोग नदी जो है, भोग ही नदी ना, हाँ? भोगाव नदी भी शुरू हो जाए। हरी बोल। जिसको आप उसको शाप से मुक्त करना चाहते हैं, और वो कैसे होगा? नाम संकीर्तन से। नाम संकीर्तन से भोगाव नदी का शाप भी निकल जाए। तो यहाँ पे ताप त्रयोन्मूलम, देवता द्वारा मिलने वाला ताप, इसको आदि दैविक कहा गया। आदि भौतिक मतलब दूसरों के माध्यम से, फिर वो जानवर हो, मच्छर हो, कोई भी, या अपने सगे संबंधी हो, उनके माध्यम से होने वाला ताप, उसको क्या कहा गया? आदि भौतिक। आदि आत्मिक मतलब मन के माध्यम से, समझ गए, होने वाला त्रास। ये तीनों त्रास जो है होते ही रहते हैं, कोई इसको छुटकारा नहीं है, समझ गए? इवन भक्तों को भी छुटकारा नहीं है, जब तक वो एकदम हाई स्तर पर पहुंच जाता है तब तक। समझ गए? हम तो कभी कभी भगवद गीता या ऐसे प्रवचन में कहते हैं, एक बार नाम भगवान का शुरू करो, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और उसका धाम निश्चित है। भगवान का नाम लो, धाम निश्चित है। ये सत्य है कि नहीं? हाँ? भगवान का नाम लेने से धाम निश्चित हो जाता है, और वो सुखी हो जाता है, दुखों से मुक्त हो जाता है। इसका अर्थ क्या है? रोज कितने बार आप रोज 16 माला जप करते हो? आप सुखी है, दुखी है? अभी तो दुखी है। प्रैक्टिकली तो दुखी ही। दीक्षित भक्त कितने हैं यहाँ पे? चलो हाथ ऊपर करो, मैं सुखी हूँ ऐसा। तो क्या हमको झूठ बोला गया था? प्रभु जी भगवान का नाम रोज जप करो, आप सुखी हो जाओगे? नहीं, झूठ तो नहीं बोला गया था, सत्य ही कहा गया। अभी उदाहरण के लिए, सपोज मुझे वृंदावन जाना है, मेरी टिकट है आज की, आज 10 बजे की मेरी टिकट है, और मैं घर से 10 बजे निकलूंगा। उतने में चिराग प्रभु मेरे घर आ गए। माता जी, प्रभु जी कहाँ गए? प्रभु जी तो वृंदावन गए। पर मैं वृंदावन गया हूँ क्या? 10:30 बजे घर आया, 10 बजे मैं घर छोड़ा हूँ, अभी स्टेशन पे भी नहीं पहुंचा होगा, लेकिन मेरी पत्नी कहे वो तो वृंदावन गए। कहती है कि नहीं? ऐसे ही कहते हैं कि ना हम, है ना? वो तो वृंदावन गए। वृंदावन गए हैं, लेकिन कुछ समय के बाद पहुंचेंगे, लेकिन उस रास्ते पे है। उसी तरह से भगवान का नाम लेने से हम सुखी हो जाएंगे, तो उस रास्ते पे है, एक दिन होने वाले हैं। वो डिपेंड है, आप अपने साइकिल से वृंदावन जाते हो, स्कूटर से जाते हो, या कार से जाते हो, या ट्रेन से जाते हो, या फ्लाइट से जाते हो, है कि नहीं? जितना सिंसियर उतना फास्ट, स्पीड। am I right? नरेंद्र प्रभु, सही बात है क्या? बट झूठ नहीं कहा हमारे आचार्यों ने, भगवान का नाम ले लो आप सुखी हो जाओगे। प्रभु, मेरे प्रभु वृंदावन गए हैं। अरे मैं अभी गया, ट्रेन में भी नहीं बैठा हूँ, कल सुबह पहुँचूंगा, लेकिन कहा जा रहा है वृंदावन गया, और ये मान भी गया,
सत्य है? समझ में आ रहा है ना सर? ऐसी बात। तो नाम संकीर्तन सदा आनंद स्वरूप, भगवान के नाम के कीर्तन से आनंद मिलना ही चाहिए। नहीं मिल रहा है मतलब देयर इज सम प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम है हमारे जप में। या तो मैं चलते जा रहा हूँ वृंदावन, या तो साइकिल पर जा रहा हूँ, थक जाऊंगा, थोड़ा बैठूंगा, ऐसा हमारा जीवन चल रहा है। बट जो प्लेन से जाता है वो तत्काल, मतलब वो सिंसियर है, इसीलिए उसका क्या होगा? प्रेम स्वरूप प्राप्त करेगा वो। जप में, कीर्तन में आनंद का अनुभव करेगा वो। समझ गए? तो ये भागवतम सिखा रहा है, समझ गया ना? तो ताप त्रयोन मूलनम, भागवतम क्या करता है? मूल से उसको निकाल देता है। इसीलिए आनंद की प्राप्ति होती है। इस भौतिक जगत में दुख और सुख है, लेकिन आनंद का ऑपोजिट शब्द नहीं है। सुख का ऑपोजिट क्या है? दुख है। काले का ऑपोजिट क्या है? गोरा है। दिन का ऑपोजिट क्या है? रात है ना? अच्छे का ऑपोजिट क्या है? बुरा है। लेकिन आनंद का ऑपोजिट नहीं, क्योंकि वो आध्यात्मिक शब्द है। सच्चित आनंद विग्रह, समझ गया? सच्चित आनंद विग्रह। आनंद शब्द जो है यह आध्यात्मिक शब्द है, इसलिए उसका ऑपोजिट नहीं है। तो हम कभी कभी लोगों को समझने के लिए आनंद की जगह सुख का शब्द इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सुख का तो दुख है ना? सुख दुख चलते रहता है ना? छोटे छोटे टेम्पररी, लेकिन आनंद नित्य है। और कैसे प्राप्त होता है? नाम संकीर्तन से। समझ में आ रहा है? तो श्रीमद् भागवते महामुनि कृते, महामुनि कौन है यहाँ पे? श्रील व्यासदेव। क्यों किया उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना? श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा पर ईश्वर। अभी व्यासदेव के गुरु कौन है? नारद। उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की, 4 वेद, ईशोपनिषद, पुराण, कितने प्रकार के रचना की उन्होंने। फिर भी वो दुखी रहे हृदय में। समझ गए ना? अगर हम किसी एक विषय में अति प्रसिद्ध हो जाते हैं और हमको कुछ मेडल मिल जाता है, तो हमारा तो कॉलर टाइट हो जाता है। वाह वाह, मेरे जैसा व्यक्ति इस विषय में कोई नहीं। आई एम द PhD पर्सन इन दिस फील्ड, मैंने इस विषय में PhD किया है। हमारा कॉलर टाइट हो जाता है, अहंकार आने लगता है, दूसरों के प्रति ईर्ष्या होने लगता है। लेकिन सारे फील्ड में श्रील व्यासदेव कौन सा फील्ड नहीं छोड़ा? 4 वेद, कौन सा फील्ड है? 4 वेद में सारे फील्ड इंक्लूड है, मटेरियल एंड ऑल्सो स्पिरिचुअल इंक्लूड है कि नहीं? ईशोपनिषद, फिर रामायण, महाभारत, सभी की रचना की, सब की 108 उपनिषद, सब की रचना की। फिर भी हृदय में दुख हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। उनका कॉलर, उस समय कॉलर भी नहीं था समझ गए ना? फिर भी उन्हें दुख हो रहा है। क्या क्या है ऐसा कि मेरा हृदय संतुष्ट हो? तो उनको गुरु तत्काल वहां पे आ गए नारद मुनि। मैं जानता हूं तुम्हारा हृदय क्यों असंतुष्ट है। समझे? तुमने भगवान के विषय में और भगवान के भक्तों के विषय में कहीं पे भी चर्चा नहीं की। सारे वेद पुराण सब कुछ लिख डाला, लेकिन क्या ये करने से तुम्हें वो प्राप्त होगा, वो करने से ये प्राप्त होगा, सब कुछ लिख दिया।
तो तुमने तो सारा कैटव धर्म के विषय में चर्चा की, सारे छल धर्म की चर्चा की, कैसे हृदय संतुष्ट होगा? तब नारद मुनि ने चतुश्लोकी भागवतम उन्हें कहा, वो सुनकर ही वो मैच्योर्ड हो गए। समझ में आ रहा है? ये शब्द क्या शब्द था वहाँ पे? परिपक्व अवस्था। समझ गए? ये सुनकर तुरंत उनकी मैच्योरिटी शुरू हुई। अरे हाँ, ये तो बात सही है। वो सुनने से ही मेरे हृदय से मल निकल रहा है। समझ गया ना? सारे कैटव धर्म नष्ट हो रहे हैं, तो अब इसके ऊपर चिंतन मनन कर कर मैं दूसरों को प्रचार करूंगा तो कितना प्राप्त होगा, आनंद प्राप्त होगा मुझे। तो जैसे ही नारद मुनि ने चतुश्लोकी भागवतम कहा, उनको प्रणाम किया, उनका पाद प्रक्षालन किए, चरण धोए, उनको उनकी पूजा, मतलब ऑफ कोर्स मेरे गुरु है, क्या नहीं करना चाहिए गुरु के लिए। गुरु एक ऐसे व्यक्ति है कि हजारों जन्म आप उनके लिए पूरा जीवन भी दोगे ना, तो भी आप ऋणी ही रहोगे, कभी ऋण से मुक्त नहीं होगे। समझो? और वो भी कैसे गुरु होने चाहिए? परंपरा में, और वैष्णव गुरु होना चाहिए। ऐसे तो आलू चालू गुरु बहुत मिलेंगे तुमको। स्कूल में टीचर भी गुरु है, हाँ, किसी देवी देवताओं का उपासना करने के लिए भी कोई गाइड करता है, वो भी गुरु है, बट नॉट रियल गुरु। व्हाट इज दैट श्लोक? अवैष्णवम उपदिष्टेन, बहुत सुंदर श्लोक है। अवैष्णवोपदिष्टेन मंत्रेण नीरयं व्रजेत पुनश्च विधिना सम्यक् ग्राह्यत वैष्णवाद गुरु। क्या कहा गया? हम अवैष्णव गुरु को अपना लेते हैं कभी कभी। जो वैष्णव, विष्णु से संबंध नहीं है, कृष्ण से संबंध नहीं है, या विष्णु के कोई अवतार से संबंध नहीं, देवी देवताओं की पूजा करने के लिए कई गुरु बोलते हैं। अवैष्णव उपदिष्टेन मंत्रेण नीरयं व्रजेत। समझ गए? तो ऐसा जप करने से भी वो दुखी होगा, देवी देवताओं का जप करने से भी वो दुखी होगा। Therefore, one who has done should accept the mantra again properly. पुनश्च विधिना समय, पुनः वापस उस व्यक्ति को दीक्षा लेना चाहिए। ग्राह्यत वैष्णवाद गुरु, ग्रहण करो। कौन? वैष्णव गुरु को ग्रहण करो, वो तुम्हें दुख से मुक्त करेगा। इनफैक्ट दूसरे देवी देवताओं का नाम जप करने से और भी दुखी हो जाओगे आप। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हरि भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी कह रहे हैं। अवैष्णव उपदिष्टेन मंत्रेण नीरयं व्रजेत पुनश्च विधिना संयोग, पुनश्च विधिनो संयोग ग्राह्याद वैष्णवाद गुरु। समझ गया? बाय एक्सेप्टिंग अ मंत्र फ्रॉम नॉन वैष्णव वन एंटर्स इनटू डीप सफरिंग, और भी ज्यादा दुखी हो जाएगा। इसीलिए क्या करना चाहिए? अगर तुम सुखी होना चाहते हो, आनंद की प्राप्ति करना चाहते हो, तो ग्राह्याद वैष्णवाद गुरु, वैष्णव गुरु को एक्सेप्ट करो। समझ गए? बहुत सुंदर श्लोक है। तो इस तरह से, तो वो जब ध्यान करने लगे, नारद मुनि के कहने पर ध्यान करते समय सबसे प्रथम भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए उनको। किनको? व्यासदेव। उनके गुरु का उपदेश करने के बाद, हाँ, तुमने तो वैष्णव भगवान का या भगवान के भक्तों की चर्चा ही नहीं की, इसलिए उन्होंने चतुश्लोकी भागवतम दिया। उस भागवतम के मंत्रों पर जब स्मरण करने लगे, तो भगवान श्री कृष्ण वेणु बजाते हुए का दर्शन उन्होंने सबसे प्रथम किया।
उसके उपरांत जब और भी अंदर, जिसको हम क्या कहते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास, डिटेल्स में और भी अंदर मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे तो सारे कीटाणु दिखेंगे तुम्हारे हाथ के ऊपर में। अभी दिखते नहीं, बहुत हाथ धोया हमने। तो ऐसा मैग्नीफाइंग ग्लास देकर कृष्ण के अंदर जब गए तो उन्होंने देखा कि सबसे ऊपर वैकुंठ जगत है और वहां पे प्रत्येक जीव आनंद का अनुभव कर रहा है। प्रत्येक जीव आनंद का अनुभव कर रहा है। बहुत बड़ा वैकुंठ का दर्शन उन्होंने किया। और जैसे वो नीचे आए तो देखा एक छोटा सा भौतिक जगत है, वहां पे आनंद का मतलब क्या बोलते हैं उसको, कण मात्र भी आनंद का कोई व्यक्ति अनुभव नहीं कर रहा है। सब दुखी ही दुखी है भौतिक जगत में। सारे लोग दे आर असफरिंग। समझ लो माता जी, यू कैन सिट हियर एंड एक्सप्लेन। आप बाजू में बैठो तो फिर एक्सप्लेन करो। शी इज नॉट एबल टू हियर। समझ में आ रहा है? तो पहले सबसे पहले दर्शन किसके हुए? भगवान श्री कृष्ण के। और वो कैसे? वेणु बजाते हैं। और बाद में और अंदर जाने के बाद और भी सूक्ष्म रूप से देखा तो वैकुंठ जगत, बहुत बड़े विशाल वैकुंठ जगत देखा उन्होंने। वैकुंठ जगत में बहुत सारे प्लैनेट्स देखा और प्रत्येक जीव, और भी माइक्रोस्कोप करके देखा उन्होंने। देखा प्रत्येक जीव आनंद का अनुभव कर रहा है, सुखी और आनंद एकदम, हंसते खेलते भगवान की सेवा मस्ती ये सब कर रहे हैं। और नीचे देखा तो एक जगत, भौतिक जगत बहुत बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। तब उनके मन में विचार आया कि वो जगत, दुखी जगत जो है, यहीं पे तो मैं हूँ, यहाँ पे है ना, मैं यहीं पे हूँ इसी जगत में। तब उन्होंने देखा कि कुछ लोग जो है भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत जा रहे हैं। ये उन्होंने देखा। कुछ लोग, कुछ जीवात्मा क्या है, भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में ट्रांसफर हो रहे हैं, वो देखा उन्होंने। तब उनको ये चतुश्लोकी भागवतम समझ में आया। हाँ, ये भागवतम जो है ब्रिज बांधेगा, कहाँ से कहाँ तक? भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत तक। तब उन्होंने उस चतुश्लोकी भागवतम को एकदम डीप 12 स्कंदों में उन्होंने उसको लिखा। तो वो है ये पर ईश्वर का अर्थ। समझ गए ना? कहाँ पहुंचाता है भागवतम? पर ईश्वर, परम ईश्वर, डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचाता है ये भागवतम। समझ में आ रहा है? ये है उसका महामुनि कृते किम वा पर ईश्वर। अभी सद्यो रुध है, रुधि अवरुध्यते, सद्यो रुधि अवरुध्यते कृत कृति भी शुश्रूषु भी तत्क्षणात्। तत्क्षणात् मतलब तुरंत, विदाउट डिले। वृंदावन तो मैं कब जाऊंगा? ट्रेन में बैठने के बाद। समझ गए ना? बट यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? तत्क्षणात्। माता जी पानी बहुत ठंडा है। सद्यो मतलब इमीडिएटली। हृदय अवरुद्धते, हृदय अवरुद्धते मतलब हृदय के अंदर भगवान का प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा, आरोहण हो जाता है। शुश्रूषु भी किसके? किसके हृदय में? निर्मत्सराणाम सताम, जिनके हृदय में किसी व्यक्ति के प्रति, किसी जीव के प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं है,
भागवतम सुनने से उनके हृदय में भगवान तत्क्षण निवास करने लगते हैं। बट जो मत्सर लोग जो है, मत्सर जो लोग हैं, जो जिनके हृदय में ईर्ष्या द्वेष है, वो भी भागवत अगर सुनने बैठे तो उनका हृदय कैसे होगा? निर्मत्सराणाम। उनका हृदय ईर्ष्या द्वेष से मुक्त हो जाएगा। तो दोनों के लिए भी है। जो ऑलरेडी निर्मत्सर है उनके हृदय में भगवान तत्क्षण निवास करते हैं, बट मत्सर जो है उनके हृदय में भगवान क्या करते हैं? पहला धोते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम, नाम के माध्यम से भगवान उनके हृदय को साबुन से धोते हैं। अभी कौन सा साबुन आप देखो, हरि नाम का साबुन से धोते हैं, भगवान स्वयं धोते हैं। हम तो मतलब और भी कचरा आ जाए अंदर। मोबाइल में देखो, एक चीज अच्छी है और दूसरी बुरी है तो तुरंत बुरे को अपनाते हैं, तो हृदय के अंदर कितना कचरा होगा। और भगवान नाम के माध्यम से धोते हैं उसको। हम धोने के लिए आलस करते हैं, अरे धोऊंगा तो मैं इंद्र तृप्ति नहीं कर पाऊंगा। समझ गया? मैं खुद धोऊंगा तो मेरा हृदय तो साफ हो जाएगा, फिर तो मैं ऐसी चीज नहीं कर सकता। इसीलिए हम धोने के लिए आलस करते हैं। बट भगवान क्या करते हैं? भगवान धोते हैं भाई। चेतो दर्पण मार्जन। इसीलिए परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तन। तुम न चाहते हुए भी नाम क्या करता है? नाम रूप भगवान इसको धोता है। बहुत बड़ी बात है, समझ गया ना? बहुत बड़ी बात है। नाम को इसलिए सीरियस अनसीरियस मत लेना। बहुत सीरियस है नाम। नाम जप करते समय बहुत सुंदर रूप से करना होता है। शनै शनै सुविस्पष्टितम, शनै शनै सुविस्पष्टम मतलब शनै शनै मतलब धीरे धीरे, सु मतलब सुंदर रूप से, वि मतलब विशेष रूप से, स्पष्टतम स्पष्ट। भगवान का नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे नहीं कि हरे कृष्ण 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 हरे राम राम, श्री श्री राम राम, श्री श्री राम राम, श्री श्री राम राम। कुछ लोग ऐसे करते हैं। ऑफिस जाने का समय हो गया, 16 माला खत्म करना है, प्रभु जी ने बोला 8:30 बजे तक खत्म कर दो। शनै शनै सुविस्पष्टम, न ध्रुतम न विलंबितम। एकदम स्पीड से भी नहीं और एकदम स्लो भी नहीं। हरे कृष्णा ऐसा भी नहीं। न द्रुतम न विलंबितम, न न्यूनम न अधिकम वापी। कम भी माला नहीं जप करना है और अति भी नहीं करना है। न न्यूनम न अधिकम वापी। जपम कुर्या दिने दिने, रोज इस तरह से जप करने से रिजल्ट प्राप्त होता है। कभी मैं जप कैसा करना चाहिए, बहुत गूढ़ विषय है। इस विषय में कभी चर्चा कर लेते, स्पेशल सेमिनार ले लेते, बट ये बहुत सीरियस है जप। मैं देखता हूँ कई लोग जप सीरियस नहीं करते हैं, इसीलिए रिजल्ट प्राप्त नहीं होता है। जप कैसे करना चाहिए तो इस तरह से हृदय अवरुद्धते। शनै 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 सुविस्पष्टितम, न ध्रुतम न विलंबितम, न न्यूनम न अधिकम वापि, जपम कुर्यात् दिने दिने। कुर्यात् मतलब करना, जप करना प्रतिदिन ऐसा। कुर्यात એટલે કરવું। हाँ, એમ જ કરવું એમ
ऐसा करना चाहिए। तो सुनिश्चित कीजिए कि मुझे जब ऐसा करना है तो रोज ऐसा ही करना है। एक दिन ऐसा, एक दिन वैसा, एक दिन ऐसा, एक दिन वैसा नहीं चलेगा। बता दे पहले, लेट अस कंप्लीट द टॉपिक। यस, सद्यो रुधि अवरुद्धते। अवरुद्धते मतलब क्या है? बैठ जाते हैं भगवान, समझ गए? इसके हृदय में इसकी बात हुई है। शुश्रूषुभि तत्क्षण, क्लियर? हाँ, तो इस तरह से श्रीमद् भागवतम जो है, हाँ, तो सबसे पहला शुश्रूषुभि कौन है? शुश्रूषुभि कौन है? परीक्षित महाराज। महामुनि कृते कौन है? सुखदेव गोस्वामी। यहाँ पे भागवतम के समय। और धर्म प्रोज्झित कैटव कौन कर रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, अभी देखो सुखदेव गोस्वामी जो है पहले ब्रह्मज्ञानी थे। सुखदेव गोस्वामी पहले ब्रह्मज्ञानी थे, समझ गए? अभी इसकी चर्चा लास्ट टाइम हुई थी। सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव के माता के गर्भ में चले गए, बाद में फिर 16 साल के बाद गर्भ से निकले। 16 साल तक गर्भ में थे। हाँ? हम तो, हमारा तो दिमाग खराब हो जाएगा। 1 साल 2 महीने भी ज़्यादा रहता है, 10 महीने से भी ज़्यादा रहता है गर्भ के अंदर, तो हमारा तो दिमाग खराब हो जाएगा। जाओ भाई कोई गायनेकोलॉजिस्ट को बुलाओ, क्या हो गया देखो। बच्चा व्यासदेव राह देख रहा है, बच्चा कब आएगा, समझ गया ना? 16 साल के बाद, 16 साल तक राह देखे व्यासदेव। 16 साल के बाद बोलते हैं, बेटा बाहर आ जाओ। अंदर से आवाज आता है, बाहर आऊंगा तो मैं ये चमकती दुनिया को देखूंगा, समझ गया ना? और मैं फंस जाऊंगा वापस इसके अंदर। कितने महान ब्रह्म ज्ञानी वो बोल रहे हैं, बाहर आने के बाद चमकती दुनिया को देखूंगा और मैं इस दुनिया में फंस जाऊंगा, इसलिए मैं नहीं आऊंगा बाहर। चिंता मत करो, मैं हूं। व्यासदेव कह रहे हैं, चिंता मत करो, मैं हूं, तुम बाहर आ जाओ। क्या तुमने अपने पत्नी को त्यागा है? गृहस्थी जीवन तो पता है हम सबको कैसा होता है ना? हाँ, कैसा होता है गृहस्थी जीवन माता जी? सबको पता है। सब अनुभव। दिल्ली का लड्डू जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी वो भी पछताए। पछताए। खाई डबल पछताए। पर लोग बोलते हैं खाकर पछताना अच्छा है, इसीलिए सब गृहस्थी होते हैं। बहुत विरल ही कुछ ब्रह्मचारी सन्यासी होते हैं, बाकी सब तो उनको लगता है इसके अंदर बहुत आनंद है। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा, तुम भी काम मुक्त हो गए, मुझे बुला रहे हो, मैं हूँ, आ जाओ बोल। तो तुरंत व्यासदेव को ख्याल आया, जाओ भगवान को बुला के लो। भगवान आए, बोले चला जाओ, तुरंत आ गए। माता पिता का मुंह तक भी नहीं देखा, वो सीधा चले गए वन में। इसकी चर्चा हम कर लेते, भागवत में है। तो पहले ब्रह्मज्ञानी थे और चले गए वन में। व्यासदेव ने तो सोचा कि मैंने तो बच्चे को जन्म देना था, क्योंकि भागवत का प्रचार करना था। अपने शिष्यों को, उनमें से 4 शिष्यों को उन्होंने चुना, और एक को सामवेद, एक को अथर्ववेद, एक को ऋग्वेद और एक को यजुर्वेद दे दिया। लेकिन भागवतम का प्रचार करने के लिए तो कोई ऐसा बहुत ही मतलब कॉन्फिडेंशियल व्यक्ति होना चाहिए कि मेरी बात माने। जो दूसरे अभ्यास करते हैं वो कभी टीचर की बात मानते हैं नहीं मानते हैं, इसीलिए मार्क्स कम आते हैं कभी कभी। बट वो ऐसे शिष्य के इसमें था कि मेरी बात माने, इसीलिए तो उनको जन्म दिया था। 16 साल तक समझ गए रखे उनको, सिखाते चले। अब तुरंत बाहर चला जा रहा है,
तो शिष्यों को बुलाया, जाओ वो वन में गए हैं, उनको बुला के लेके आओ, मैंने तो उनको जन्म दिया क्योंकि भागवत का प्रचार करना है, और ये व्यक्ति चला जाएगा तो कैसे होगा। तो उनके शिष्य गए, हाँ, कुछ भगवान के गुणगान गाए थोड़ी बहुत। ओ, किसने सिखाया तुमको? व्यासदेव ने सिखाया। अच्छा अच्छा, पढ़ो पढ़ो उनके पास। चले गए वापस। तो आए, कंप्लेन किए, हमने तो तुमने जो श्लोक बोला था वो हमने बताया, लेकिन वो आए बहुत अच्छा है, पढ़ो पढ़ो तुम और भी पढ़ो, ऐसे बोल के छोड़ दिया और वो चले गए। वो ऐसा है, ठीक है, अब जाकर ये श्लोक बोलो। तब जाके अहो बकी यम स्तन कालकूटम, समझ गया ना? ये बहुत सुंदर श्लोक है, श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद का 6वें अध्याय का 35वां और 36वां श्लोक है। तो इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को कालकूट स्तन पर लगाकर मारने आई थी पूतना, हाँ? हाँ? मारी नहीं, खुद मरी, लेकिन मरने के बाद उसको कौन क्या दिया? धाम, गोलोक धाम में माता का दर्जा दिया। समझ गया? माता का दर्जा दिया। ये सुनने के बाद तुरंत सुखदेव गोस्वामी कहा, हाँ ये मुझे सुनना है। तो ब्रह्म ज्ञानी से आप भक्त बने। व्यासदेव ने तब भागवत उन्हें सुनाया और भक्त बने। फिर जाकर परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी भागवत सुना। ये महामुनि कृते, समझ गए, परमो धर्म देने लगे। और चैतन्य महाप्रभु तो इसको तुरंत रिजेक्ट कर देते हैं। चैतन्य महाप्रभु को वो कहते हैं नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबूलाए। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, कृष्ण प्रेम सभी के हृदय में है, बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं है। समझिए ना? नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबूलाए। साध्य मतलब प्राप्त करने की चीज नहीं है, ये ऑलरेडी है। समझ गए ना? श्रवणादि शुद्ध चित्ते करय उदय। शुद्ध चित्त से, निर्मत सर से जो श्रवण करते हैं इसको, उसके हृदय में वो क्या होता है? ढका हुआ सब, जो बादल से ढका हुआ सब क्या है? निकल जाता है और उसका उदय होता है, कृष्ण प्रेम का उदय होता है। समझ में आ रहा है? ये है श्रीमद् भागवत। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आराध्य भगवान व्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम। कैसे भगवान की आराधना करो? व्रजेश तनया, नंद महाराज के जो पुत्र है, व्रजेश तनया तद्धाम वृंदावन, जिनका धाम क्या है? वृंदावन है। ऐसे भगवान की आराधना। रम्या काचित उपासना व्रजवधु वर्गेन वाक कल्पित। व्रजवधु जैसे उपासना करती है, व्रजवधु मतलब गोपियां, भगवान की जैसे उपासना करती है, वैसी भक्ति हमें करनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमर्तो महान। श्रीमद् भागवतम क्या है? प्रमाण है ये। अमल, अमल मतलब जरा भी, स्पॉटलेस जिसको हम बोलते हैं, अमल। और किससे भरा हुआ है? प्रेम पुमर्तो महान। समझ गए? ये साधारण वस्तु नहीं है प्रेम। समझ गए ना? साधारण वस्तु नहीं, प्रेम पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभुर मतम इदम तत्र आदर। समझ गए? इतना आदर देने वाली दूसरा कोई आदर की वस्तु है ही नहीं, श्रीमद् भागवतम ही है, न पर और दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं है। यही श्रीमद् भागवतम बहुत सुंदर है। चैतन्य महाप्रभु ये कह रहे हैं। समझ गए? अब हम श्रील प्रभुपाद का जो पहला हमने पढ़ा तात्पर्य में, पहले पैराग्राफ में, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 विषय में चर्चा करेंगे। एकदम शॉर्ट चर्चा करेंगे।
जो समझ पाए वो समझ पाए, जो नहीं समझ पाए हरि बोल। सुख का मूल क्या है? सुख प्राप्त करने का मूल धर्म है। सुख मूल धर्म। धर्म मतलब पुण्य कर्म करोगे तो आप सुखी होगे, अधर्म करोगे तो दुखी होगे। तो इसका अर्थ है सुख का मूल क्या है? धर्म। हाँ? और धर्म पालन करने के लिए अर्थ मूल है। अर्थ मूल ही धर्म कामान इति। अर्थ के बिना आप धर्म का पालन कर यज्ञ कर सकते हो? पैसा चाहिए ना यज्ञ करने के लिए। हाँ? धर्म का कोई भी पालन करने के लिए पैसा तो चाहिए, और इंद्र तृप्ति के लिए भी पैसा तो चाहिए। कुछ चाहिए, स्त्री चाहिए, कुछ और चाहिए, घर चाहिए, तो पैसा तो चाहिए। अर्थ, हाँ, सुखम मूल है धर्म, हाँ, अर्थ मूल ही धर्म कामान इति। परस्परम अनुपघातकम, एक दूसरे को घातक नहीं होना चाहिए, एकदम बैलेंस रूप में धर्म अर्थ काम मोक्ष होना चाहिए। समझ गए? तो कुछ लोग सिर्फ अर्थ कमाते हैं, धर्म को भूल जाते हैं। कुछ लोग धर्म ही करते हैं, कमाना भूल जाते हैं। एक दूसरे के अत्याचार होता है कि नहीं? धर्म अर्थ काम मोक्ष पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। धर्म अर्थ परस्परम घातक नहीं होना चाहिए। अनुपघातकम, परस्पर अनुपघातक, एक दूसरे के ऊपर। तो हम तो अर्थ भी कमाते हैं, धर्म का पालन भी थोड़ा बहुत करें, लेकिन मोक्ष के मार्ग पर तो चलने के मत बताओ। मोक्ष हमको नहीं चाहिए, ऐसा चल रहा है। बट जो धर्म अर्थ काम मोक्ष के मार्ग पर चलते हैं, ये थोड़े पशु से थोड़ा ऊपर है। पशु से थोड़ा ऊपर है, ऐसा कहा गया। तो सभी का मूल अगर अर्थ है, तो अर्थ की प्राप्ति कैसे होती है? बताओ कैसे होती है अर्थ की प्राप्ति? नहीं, पूर्व दत्तम तो ही ज्ञानम, पूर्व दत्तम तया धनम, पूर्व दत्ता तू या कन्या अग्रे धावती धावती। तुम इस जन्म में कितना भी मेहनत करो, तुमने जो दिया है उतना ही तुम प्राप्त करोगे। पूर्व दत्तम तू या ज्ञानम, समझ गए ना? जो पहले तुमने जो ज्ञान दिया है, उसके कई गुना ज्ञान तुम्हें प्राप्त होगा। किसी को दान में धन दिया है, तो उसको कई गुना धन तुम्हें प्राप्त होगा। किसी को लड़की दी है ब्याह में, तो कई गुना सुंदर ऐसे लड़की तुम्हें प्राप्त होगी। अग्रे धावती धावती, तुम जन्म लेने से पहले ही वो तुम्हारे घर पे पहुंच जाएगा। तो अर्थ कैसे प्राप्त होता है? ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? पूर्व कर्मों से प्राप्त होता है। समझ गया? ये जो है, तो ये हमने अर्थ का देखा। अभी धर्म के विषय में चर्चा करेंगे। पुण्य कर्म जो किया जाता है, या सॉरी पुण्य कर्म जो है, धर्म जिसको हम बोलते हैं, जो चल रहा है, देवी देवताओं की पूजा करते हैं। देवान भावयतानेन ते देवान भावयन्तु। वह आप बाद में लिख लेना श्लोक, अभी मत ये करना। ऐसे बहुत सारे वर्सेस हैं। देवान भावयतानेन ते देवान भावयन्तु वा। भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं, आप यज्ञ करोगे तो देवता प्रसन्न होंगे, देवता प्रसन्न होंगे तो तुम्हें बारिश देंगे। इस तरह से परस्परम देवयन्तवा, परस्परम भावयन्तवा, परस्परम इस तरह से एक दूसरे को कोऑपरेट करो, हाँ, और प्राप्त करो। एक दूसरे की कोऑपरेशन से आप सुखी रह सकते हो, ऐसा कहा गया। समझो, ये धर्म।
ट्रांजैक्शन है क्या नहीं, ये धर्म मतलब लेन देन है क्या नहीं, ये दोगे तो ये दूंगा। हाँ? अर्थ भी ऐसा ही है, समझे? देंगे तो ही प्राप्त होगा। धर्म पुण्य कर्म जो है, देवताओं को ये कुछ करोगे तो ये सब ट्रांजैक्शन है। इट इज लाइक अ बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस जैसा, पैसा दो और माल ले लो, ऐसी बात हुई क्या नहीं? बिजनेस ट्रांजैक्शन जैसा हुआ। तो ये धर्म भी ट्रांजैक्शन है, बिजनेस जैसा। देवताओं को ये करो तो वो तुम्हें सुखी रखेंगे, नहीं तो नहीं। ओके, ठीक है। और अर्थ ट्रांजैक्शन, ये जो है ये भी ट्रांजैक्शन है, देना लेना। अर्थ भी जो है ऐसा ही है। कैसा कि जब वामन देव बलि महाराज के पास आए थे, हाँ, तब शुक्राचार्य बोलते हैं भाई मत दो, तुमको पता है धन कितना देना है? हाँ? धन 5 भागों में विभाजित करना पड़ता है। धर्माय, यशसे, अर्थाय। धर्म के लिए थोड़ा रखो धन, हाँ? यश को प्राप्त करने के लिए भी धन रखो। एडवर्टाइजमेंट किए बगैर तो यश नहीं मिलेगा, समझ गए? हाँ? यश से अर्थाय, अर्थ को प्राप्त करने के लिए भी अर्थ, इन्वेस्ट करोगे तो पैसा मिलेगा। और कामाय, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए भी धन लगता है, उसके लिए भी रखो। स्वजनाय च, अपने लोगों के लिए भी धन रखो। तो 5 पंचदा विभाजन वित्तम, वित्तम मतलब धन। पंचदा विभाजन में 5 भाग करके इस तरह से धन को करना चाहिए। तो अर्थ जो है, अर्थ भी ट्रांजैक्शन है, ये भी लेन देन बताता है, समझ गया? वृद्धावस्था में तुमने अगर बच्चों को पाला नहीं है तो वृद्धावस्था में बच्चे तुम्हें नहीं पालेंगे, समझ गए? ये भी लेन देन ट्रांजैक्शन है सब। इसीलिए इसको कैटव धर्म कहा गया है, छल करने वाला, समझ गए? और काम भी ट्रांजैक्शन है। मैत्रेय ऋषि मैत्रेयी को कहते हैं अपने पत्नी को, क्या कहते हैं? न वा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो असीमे प्रियो भवति। ऐसा पुरुष सोचता है पत्नी के लिए और पत्नी सोचती है पुरुष के लिए कि हम कितना प्रेम करते हैं। मैत्रेय ऋषि को मैत्री को मैत्रेय ऋषि कहते हैं न वा अरे पत्यु, समझ गया ना? पत्नी पति से प्रेम नहीं करती है, अपने से प्रेम करती है, इसलिए उसको प्रेम करती है। आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। अपने आप को प्रेम करती है, इसीलिए पति को प्रेम करती है, और पति भी अपने आप को प्रेम करता है, इसलिए पत्नी से प्रेम करता है। ये मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं। इसका अनुभव करके देखो तो तुम्हें पता चला, हाँ ये बात तो सही है। अभी धर्म अर्थ काम हो गया, अभी मोक्ष। मोक्ष भी ट्रांजैक्शन है। धर्म ट्रांजैक्शन हुआ, काम ट्रांजैक्शन हुआ, अर्थ ट्रांजैक्शन हुआ, बिजनेस जैसा ही हुआ, लेन देन। और मोक्ष भी ट्रांजैक्शन जैसा है। सर्वधर्म परित्याग माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मेरी शरण में आ तो ही तुझे मोक्ष मिलेगा। अरे ये तो बिजनेस हो गया। है कि नहीं? हा? भगवान कह रहे कि नहीं? सारे धर्मों को त्याग दे और मेरी शरण में आ, तभी मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा। प्रभु आप तो भगवान मोक्ष के लिए भी आप बिजनेस कर रहे हो। बात तो सही है, समझो। इसलिए गौड़ीय वैष्णव फिलॉसफी जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है। पृथ्वीते यार किछु धर्म नाम चले, भागवत कहे ताहा परिपूर्ण छले। ये सारे धर्म अर्थ काम मोक्ष सब छल धर्म है।
कोई अपने से प्रेम नहीं करता है, सिर्फ भगवान एक ही जीवात्मा से प्रेम कर सकते हैं और जीवात्मा भगवान से ही प्रेम कर सकता है। समझिए, बाकी प्रेम के नाम पर तो सब काम ही चल रहा है कि नहीं? प्रेम के नाम पर काम चल रहा है, काम वासना की भावना तृप्ति हो रही है। ये है वैष्णव, गौड़ीय वैष्णव फिलॉसफी। कहते हैं अहैतु की, भगवान का जो है भक्ति कैसा करना चाहिए? अहैतु की, शुद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति करनी चाहिए। ऐसे करने से भगवान बिके जाते हैं। समझ गए? ऐसी भक्ति करने से भगवान क्या होते हैं? बिके जाते हैं। जैसे गोपियों को उन्होंने बात, मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता। भागवतम में ये कहा गया है, कहते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं, तुम मुझसे इतना प्रेम, इतना भक्ति करते हो कि मैं कोई जन्म में भी तुम्हारा ऋण चुका नहीं सकता। अभी देखो, भगवान जीव के प्रति ऐसा कह रहे हैं। इनफैक्ट जीव गुरु के प्रति और भगवान के प्रति कहते हैं कि आपने हमें भक्ति दिया, हम ऋण चुका नहीं सकते। भय गुरु, आपने हमें भगवान की भक्ति करने का मौका दिया, ऐसी सद्बुद्धि दी, हम आपका ऋण कभी नहीं चुका सकते। लेकिन यहाँ पे भगवान स्वयं कह रहे हैं जीवात्माओं को, मतलब गोपियों को, कि मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता। इसका मतलब भगवान बिक गए वहाँ पे। तो ऐसी भक्ति करने से भगवान बिके जाते हैं और भगवान को वो बहुत प्रिय है। समझ गए? बाकी तुम धर्म का कोई भी पालन करो, कैसी भी भक्ति करो, भक्ति भी हम कभी कभी लेन देन करते हैं। समझ गए ना? भक्ति हम लेन देन ही करते हैं। भगवान हमें सुखी रहे इसलिए भक्ति, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बट एक्चुअली रिजल्ट वो नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र ये भी देता है, नो डाउट। समझ गए? ये भी देता है। क्या है वो श्लोक? देवे तीर्थे द्विजे गुरो, देवे तीर्थे द्विजे गुरो, यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति त्यादृशी। तादृशी, जिस भावना से आप देवे मतलब भगवान की उपासना, तीर्थ, तीर्थ मतलब धाम में जाते हो, द्विजे ब्राह्मण को जो देते हो, और गुरु मंत्र, मंत्र, तो जिस भावना से आप जप करते हो वो देता है। बट एक्चुअली मंत्र का जप कैसे करना चाहिए? अहैतुक, बिना किसी फल के अपेक्षा करते हुए भगवान की भक्ति, मंत्र का जप करने से भगवान बिके जाते हैं। और ऐसे जीवात्मा भगवान को अति प्रिय है, अति प्रिय, गोपियों के जैसे। तब भगवान कहेंगे, प्रभु मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता। भगवान भी कहेंगे तब, हमें प्रभु बोल के उद्देश्य करेंगे, प्रभु तुम्हारा ऋण मैं नहीं चुका सकता, जैसे वो गोपियों को कह रहे हैं। ये है ये दूसरे श्लोक का अर्थ। धर्म प्रोज्झितो कैटव अत्र। समझ गए? ये है दूसरा श्लोक। क्लियर? तो अभिधेय है ये। अभिधेय मतलब एक्टिविटीज, अपने इंद्रियों के माध्यम से कार्य करना, भगवान को संतुष्ट करने के लिए नहीं, संतुष्ट करने के लिए, अपने को संतुष्ट करने के लिए नहीं। समझ गए? भगवान को संतुष्ट करने के लिए कार्य करने से फिर प्रयोजन, प्रेम प्राप्त होता है। और वो प्रेम क्या है, ये तीसरे श्लोक में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, गौर प्रेमानंद। यस, प्रभु की जय। किसी को